नमस्कार मित्रों, ये वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा स्वस्तिक मेक का लेंथ काउंटर है जिसका मॉडल नंबर है LC9721। ये 72 साइज़ में है। स्वस्तिक कंपनी में लेंथ काउंटर में 3 साइज़ अवेलेबल रहती है, LC961, LC721 और LC481। ये तीनों साइज़ में आपको लेंथ काउंटर अवेलेबल मिल जाएंगे स्वस्तिक मेक के अंदर। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेंथ काउंटर के अंदर आपको क्या क्या पैरामीटर सेटिंग करनी होती है, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, वो सारा कुछ आज ये वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हो लेंथ काउंटर, जो ऊपर वाले डिस्प्ले में 6 डिजिट है टोटल आपका लेंथ हो जाएगा, मीटर कैलकुलेट हो जाएगा, जिसका जो मैक्सिमम रेंज है वो 6 डिजिट में दिया हुआ है। नीचे वाली 4 डिजिट के अंदर आपका मीटर पर मिनट यानी कि आपकी जो प्रोडक्शन की स्पीड है वो डिस्प्ले हो जाएगी। एम भी उसको बोल सकते हो। तो ये मीटर पर मिनट आपकी लोअर वाले डिस्प्ले में हो जाएंगी। रिले आउटपुट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। 4 बटन दिया हुआ है सेटिंग के लिए। बैक साइड की मैं बात करूँ, कनेक्शन डायग्राम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर, लाइन और न्यूट्रल है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे उसको सप्लाई देना है। रिले जो आउटपुट है वो आपको दिया हुआ है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, जिसमें 5 नंबर NO है, 6 नंबर कॉमन है और 7 नंबर NC है। तो यहाँ से आप रिले ऑपरेट कर सकते हो। ऊपर की साइड आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर या फोटो सेल सेंसर, कोई भी सेंसर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे 12 वोल्ट 10 नंबर, NPN 11 नंबर, PNP 12 नंबर और GND 13 नंबर। और बैक साइड रीसेट का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको पुश बटन से रीसेट करना है तो आप 13 नंबर और 14 नंबर का टर्मिनल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो NP और PNP दोनों टाइप के सेंसर इसके अंदर सपोर्टेड मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आपको कोई लिमिट स्विच से भी पल्स लेनी है तो भी आप ले सकते हो। पुश बटन लगाना है तो भी इससे आप पुश बटन से भी पल्स दे सकते हो। तो अभी मैं प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो सबसे पहले ये अभी मैंने आपको एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर कनेक्ट किया हुआ है, जिससे पल्स लेने के लिए ये लगाया हुआ है अभी। तो अभी पावर ऑन करके मैं आपको बताता हूँ उसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्प्ले आपका ऑन हो गया है, जिसके अंदर कुछ वैल्यू अभी दिख रही है। सबसे पहले उसको मैं रीसेट कर देता हूँ, ये आपका रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे उसका जो सेट बटन आपको एक बार प्रेस करोगे तो SCT सेट का मैसेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपकी जो भी लेंथ का जो आपको सेट करना है तो यहाँ पे आपको वो सेट करना है। सपोज़ कि मैं अभी आपको 100 का यहाँ पे मैं 20 सेट कर रहा हूँ अभी। ये 20 शॉट हो गया। यहाँ पे आपको डायामीटर डालना है। तो अभी डायामीटर का ये जो वैल्यू है वो आपको में मिलेगा और उसके अंदर मैक्सिमम डायामीटर आप यहाँ पे डाल सकते हो 999.00 का। यानी कि यहाँ पे जो डायामीटर डालेगा वो में डालेगा। और डायामीटर मेजर कैसे होता है, तो जो रोलर के साथ आपने प्रॉक्सिमिटी लगाया हुआ है वो रोलर का आपको डायामीटर लेना है, टोटल उसका सर्कुलेशन लेना है और वो में कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे वो आपको फिलअप करना है वैल्यू डाया के अंदर। तो 319 डायामीटर जो कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो 319 डायामीटर में अगर आप एक पल्स दोगे तो आपका 1 मीटर का काउंटिंग होता है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अगर कहीं पे भी आपको मीटर को भी चेक करना है कि ये मीटर आपका सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो डायामीटर में आप 319 डाल के एक बार पल्स दोगे तो एक काउंट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा तो ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इंटरनल पैरामीटर एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई पैरामीटर में कोई है नहीं। तो अभी इंटरनल पैरामीटर में क्या क्या आता है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले सेट बटन को लंबा प्रेस करो 3 सेकंड के लिए। 25 नंबर जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है स्वस्तिक में के सारे कंट्रोलर के अंदर 25 नंबर डाल दिया। सेट बटन प्रेस करूँगा तो सबसे पहले PPR आएगा, पल्स पर रिवॉल्यूशन। तो एक पल्स पे आपको कितना काउंट करना है उसका सेटिंग यहाँ पे डालना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पल्स पे हम लोगों ने एक काउंट कर दिया। अगर आपका डायामीटर बहुत बड़ा है और आपने बहुत सारे अपने सेंसिंग पॉइंट लगाया हुआ है तो यहाँ पे भी आप उसको उसके हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। सपोज़ के आपका
एक सेंसिंग एक रोटेशन पे 360 डायरेक्शन, एक रोटेशन पे अगर 2 बार पल्स आती है तो यहाँ पे आपको पीपीआर में 2 डालना है, और जो डायामीटर टोटल डायामीटर है उसका हाफ डायामीटर डालना है। तो अगर ज़्यादा रोलर बड़ा है तो आपको मल्टीपल सेंसिंग पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे उसके हिसाब से डायामीटर सेट करना पड़ेगा और पीपीआर सेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा डायामीटर है और आपका जो आरपीएम है वो स्लो है, तो कई बार ऐसा होगा कि एक पल्स आने के टाइम ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उस टाइम आपका जो प्रोडक्शन स्पीड है वो ज़ीरो भी हो जाएगी, और आपका जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी भी आपको सही नहीं मिलेगी। तो मैक्सिमम सेंसिंग पॉइंट पे आप यूज़ करोगे। अगर डायामीटर आपका बड़ा डायामीटर है, 900 mm का डायामीटर है, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल सेंसिंग पॉइंट लगाना ज़रूरी है, तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अगर छोटा डायामीटर है तो फिर वहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो पीपीआर का जो मीनिंग है वो एक पल्स पे आपको कितना काउंट करवाना है उसके लिए ये सेटिंग दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड पीपीआर में 1 डाला हुआ है, यानी कि एक पल्स पे 1 काउंट करेंगे। अभी काउंट की डायरेक्शन यहाँ पे सिलेक्शन दिया हुआ है कि आपको डाउन काउंट सेट करना है या अप काउंट सेट करना है। उसके बाद आप देखोगे यूनिट है, तो यूनिट आपको मीटर है या है, वो है तो स्टैंडर्ड मीटर में रहता है। यहाँ पे लोअर डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का सिलेक्शन दिया हुआ है। डिस्प्ले के अंदर आपको डेसिमल का सिलेक्शन दिया हुआ है कि जो टोटल लेंथ है वो आपको डेसिमल पॉइंट में रखनी है या नहीं रखनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1 डेसिमल, और यहाँ पे दिया हुआ है डबल डेसिमल और डेसिमल विदाउट डेसिमल। तो ये 3 ऑप्शन आपको डेसिमल पॉइंट में भी मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं 1 डेसिमल पॉइंट सेट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोड दिया हुआ है, ऑटो मोड और मैनुअल मोड। तो ये जो मोड है वो आपको रिले के लिए है। जैसे कि आपका सेट पॉइंट अचीव हो जाता है, उसके बाद आपको नई साइकिल स्टार्ट करने के लिए अगर ऑटो मोड सिलेक्ट किया हुआ है तो टाइम ख़त्म होने के बाद आपको अपने आप दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैनुअल मोड सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ से उसको रीसेट का कमांड देना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने मैनुअल मोड में ऑटो मोड में सेट कर रहे हैं। ऑटो मोड में सेट उसके बाद एक स्पीड का डायरेक्शन आएगा। अगर आपका जो स्पीड है आरपीएम है वो 2000 आरपीएम से नीचे है आपका स्पीड, तो यहाँ पे आप लो स्पीड सिलेक्ट कर सकते हो। अगर 2000 आरपीएम से ऊपर है, 6000 आरपीएम, 7000 आरपीएम, 10000 आरपीएम की अगर आपकी स्पीड है, तो यहाँ पे आपको हाई स्पीड में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि लो स्पीड में फिर वो काउंटिंग प्रॉपर नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी आपको सेट करना है आरपीएम के ऊपर से कि अलग लो आरपीएम है, 2000 के अंदर का आरपीएम है आपको, तो आपको लो स्पीड सेलेक्ट करना है, और 2000 के ऊपर की आरपीएम है तो आपको हाई स्पीड सिलेक्ट करना है। तो अभी हम लोग मैन्युअली पल्स देने वाले हैं, यानी कि हमारी स्पीड बहुत ही कम रहेगी, तो इसलिए लो स्पीड सेलेक्ट करूँगा। तो ये आपका पूरा प्रोग्रामिंग यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 20 काउंट किया था, तो अभी आप देखोगे कि मैं अभी यहाँ पे काउंटिंग दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं रीसेट कर देता हूँ। जी मैंने सेट कर दिया 20। टाइम मैंने डाल दिया यहाँ पे, ऑटो का टाइम यहाँ पे मैंने डाल दिया 5, और यहाँ पे मैंने डायमीटर डाल दिया 319.00। तो अभी हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे उसको। आप देख रहे हो एक काउंट पे एक काउंट हो रहा है, यहाँ पे एक बार पल्स में दे रहा हूँ, एक काउंट हो रहा है। ये आपका एक साइकिल ख़त्म हो गई, ये रिले का टाइम दिया हुआ है।
ये दूसरा सेट पॉइंट आपका अचीव हो गया। ये तीसरा बार सेट पॉइंट अचीव हो गया। फास्ट स्पीड दूंगा तो यहाँ पे नीचे आपका प्रोडक्शन का स्पीड दिख रहा है। तो ऐसे आपको ये काउंटिंग आपको ऐसे मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो कई बार ख़राब होती है या तो काम नहीं कर रही है, तो उस टाइम पता नहीं चलता है कि मीटर में प्रॉब्लम है या आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको इजीली चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक पुश बटन ले लेना है या तो फिर एक सिंपल सा केबल ले लेना है। जो केबल को 11 नंबर और GND ये दोनों के बीच में आप पल्स दोगे। ये सेंसर का केबल निकाल के 11 नंबर और GND में अगर आप पल्स दोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको काउंटिंग मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे काउंटिंग मिल रही है उसका मीनिंग है कि आपका मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉक्सिमिटी में प्रॉब्लम है। तो यहाँ से भी आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो मीटर थ्रू आ रही है या प्रॉक्सिमिटी थ्रू आ रही है। तो यहाँ से आप इजीली उसको चेक कर सकते हो। मैनुअल की मैं बात करूं तो मैनुअल भी इसके साथ दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हो तो ये मैनुअल है उसका, जिसके अंदर तीनों साइज़ का एक ही मैनुअल दिया हुआ है। LC 961, 721 और 481 सारे कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, वायरिंग डायग्राम, नोट्स, फीचर्स, उसका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, टेक्निकल वायरिंग का ये तीनों साइज़ का वायरिंग डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो टेबल है यहाँ पे डिस्प्ले में जो भी मैसेज आता है वो मैसेज का मीनिंग क्या है और उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सेट का मीनिंग है, सेट लेंथ, लेंथ का सेट पॉइंट आपको डालना है, डायामीटर है, टाइम है, पासवर्ड है, PPR है, पल्स पर रिवोल्यूशन, काउंट अप एंड डाउन, यूनिट, सेट, लेंथ, मोड आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये सारे पैरामीटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद कनेक्शन डायग्राम आप देखोगे तो यहाँ पे वो कनेक्शन जो इंटरनल पैरामीटर है उसका सेटिंग कैसे करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे सारे सेटिंग दिया हुआ है। 25 नंबर पासवर्ड में PPR, काउंट, यूनिट, ये सारे आपके पैरामीटर आ जाएंगे। तो सारे पैरामीटर जो मैनुअल है वो मैनुअल में दिया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि मैनुअल कहीं पे मिसिंग हो जाता है, तो कंपनी की जो वेबसाइट है www.katoniswastik-instrument.com, तो ये वेबसाइट में के अंदर भी आपको डाउनलोड के अंदर आपको कंपनी के सारे मॉडल नंबर के मैनुअल भी अवेलेबल है। तो वहाँ से भी आप मैनुअल को डाउनलोड करके उसके हिसाब से फिर आप चला सकते हो। और ये वीडियो का रेफरेंस लेके भी उसको आप सेट कर सकते हो। तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया स्वस्तिक मेक का लेंथ काउंटर, जिसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो ये वीडियो थ्रू आप अभी लेंथ काउंटर का जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत आसानी से कर पाओगे। धन्यवाद।